आज हमारे साथ हैं संगीत के एक कलाकार। आप शुभ नाम आपका क्या है? सर मेरा नाम सतीश कुमार सैनी है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। सतीश जी, आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कुछ जानकारी देंगे? बिल्कुल सर। सर मैंने 10th-12th तो RBSC बोर्ड से किया है और ग्रेजुएशन मैंने म्यूज़िक से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से म्यूज़िक सब्जेक्ट से ही की है, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है। और PhD में अभी मैं परस्यूम में PhD भी कर रहा हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो वर्तमान में आप कहाँ पर कोई व्यवसाय कर रहे हैं? जी मैं अभी जवाहर नवोदय विद्यालय चार बड़ौदा सवाई माधोपुर में कार्यरत हूँ एज ए म्यूजिक टीचर कॉन्टेक्ट बेस। क्या इससे पहले भी आप कहीं कार्यरत रहे हैं? हाँ, इससे पहले भी मैंने डूंगरपुर में एज ए म्यूजिक टीचर कॉन्टेक्ट बेस पर ही काम किया। तो आप कौन कौन सी कक्षा पढ़ाते हैं? अभी मैं प्रेजेंट में 6 to 10 क्लास को टीच करता हूँ। तो क्या आप संगीत विषय ही उनको पढ़ा रहे हैं? हाँ, मैं ओनली संगीत विषय ही उनको पढ़ाता हूँ। संगीत के क्षेत्र में किस क्षेत्र में आपको महारत है? संगीत में सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने वोकल म्यूज़िक से संगीत की जो भी मैंने डिग्रियाँ हैं वो ली हैं, तो मुझे वोकल म्यूज़िक में ही महारत है। आपको संगीत के क्षेत्र में ये रुचि कब से पैदा हुई? संगीत के क्षेत्र में सर मुझे 12th क्लास के जब मैं 12th क्लास में था तो तभी से रुचि पैदा हुई। तो उसमें मुझे हमारे सर थे हिंदी लिटरेचर के दीपक चंदवानी सर, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने आगे के लिए मुझे प्रेरित किया कि आगे ये डिग्रियाँ होती है ये, तो उन सब के बारे में उन्होंने मुझे। तो वही आपके मुख्य गुरु रहे जिन्होंने आपको ये प्रेरणा दी कि आप संगीत के क्षेत्र में हाँ। आगे बढ़कर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक विद्यार्थी जीवन में ही एक शिक्षक से प्रेरित होकर के और ये म्यूजिक के क्षेत्र में आपने अपना चयन किया। हाँ जी। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा वाद्य यंत्र पसंद है? वाद्य यंत्रों में सर वैसे तो सभी पसंद होते हैं, लेकिन जैसा कि गायन वालों के लिए हारमोनियम सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि इससे स्वरों का जो संगम है इसी से ही मजबूती से बैठता है। तो हम यूँ कहें कि आपको हारमोनियम बहुत पसंद है। जी सर। क्या आप हारमोनियम के माध्यम से बच्चों को किस प्रकार से सिखाते हैं? देखिए सर, क्योंकि संगीत लिखित भी है और मतलब प्रैक्टिकल भी है, तो स्टार्टिंग में हम सारे गामा पा धा नी सा जो 7 स्वर होते हैं उनको स्टार्टिंग में हम लिख के बताते हैं बच्चों को, जिससे कि उनको सारे गामा पा धा नी सा सबसे पहले याद हो जाता है। उसके बाद हम इसमें हारमोनियम के द्वारा उनको बताते हैं कि ये सा यहाँ से निकलेगा, रे यहाँ से निकलेगा, गा यहाँ से निकलेगा, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने बच्चों को पहले थ्योरी पार्ट जो कि बोर्ड के माध्यम से आप उनको समझाते हैं, उनकी कॉपी में भी लिखवाते हैं? हाँ, कॉपी में लिखवाते हैं पूरा। क्या उनको आप पहले कॉपी के माध्यम से थोड़ा सुनते भी हैं? हाँ, कॉपी के माध्यम से ही सुनते हैं, फिर उनको हारमोनियम पे प्रैक्टिस करते हैं। अरे बहुत अच्छा। आपने कौन कौन से राग के बारे में आप जानते हैं? राग बेसिकली वैसे तो काफ़ी सारे राग हैं, 400-500 रागे हैं। फिलहाल मैं आपको 4-5 रागे बता देता हूँ। राग भैरव हो गया, नट भैरव हो गया, राग यमन हो गया, गीत भैरव हो गया, राग हंसध्वनि हो गया। इस तरह से काफ़ी सारे राग हैं। बहुत सारे राग हैं, लेकिन आपको इनमें से अभी आप अपना कोई मन पसंदीदा 1-2 राग हमको सुनाएंगे? जी बिल्कुल सुनाएंगे। मैं अभी आपके सामने राग नट भैरव की प्रस्तुति कर रहा हूँ, जिसके थोड़े से स्वर लगा के उसकी बंदिश पेश करूँगा मैं। जी। माई मोर नैना बस रघुवीर
माई मोर नैना बस रघुवीर हर सर चाप कुसुम सर लोचन हर सर चाप कुसुम सर लोचन आड़े भय रघुवीर माई मोर नैना बस रघुवीर माई मोर नैना माई मोर नैना माई मोर नैना बस रघुवीर। अति उत्तम, बहुत ही अच्छा साहब। आपने अभी जो ये राग गाया, कौन सा राग है ये? एक बार राग नट भैरव। राग नट भैरव। ऐसे हमें एक दो राग थोड़ा सा और सुना पाएंगे? हाँ सर बिल्कुल। अभी मैं आपके सामने सुनाता हूँ राग भैरव, जो राग भैरव। भोर भई आज भोर भई आज भोर भई आज आए हो प्रीतम आए हो प्रीतम तरफत अब मोरी बीती सागरी रैन मोर भई आज मोर भई आज मोर भई आज। वाह, क्या बात है! आपके तो हाथों के साथ साथ स्वरों की मधुरता, और आपने हमें मन को बहुत ही राजी कर दिया। कहते हैं कि वैसे तो संगीत जो है वो मानसिक रूप से भी बहुत ही सुधार लाता है, या ये कह सकते हैं कि स्वस्थ रखता है। तन भी स्वस्थ रहता है तो मन भी स्वर के साथ में स्वस्थ रहता है। तो मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि आपने अभी राग भैरव हमको सुनाया, राग कोई यमन और किसी अन्य राग के बारे में और थोड़ा सा आप एक बार। जैसे यमन राग है वो अपने जैसे शाम के टाइम ज़्यादा गाया जाता है। यमन राग जिसमें भजन भी काफ़ी सारे हैं अपने, और यमन राग के स्वर में अभी आपको बताता हूँ थोड़ा सा। रे गा गा रे सा रे गा 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 मा पा पा मा मा गा गा मा गा रे रे गा रे मा गा पा रे सा। ये बहुत ही बड़े ही मतलब ये अच्छा राग माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे भजन वगैरह इसमें सबसे ज़्यादा आता है। श्री सतीश जी, आपने जो भी हमें दो तीन राग सुनाए, वास्तव में ये तो बहुत ही शानदार आपकी प्रस्तुति है। बस तो जो भी मैंने सीखा है सभी गुरुओं का आशीर्वाद है। बहुत अच्छी बात है कि आप सरस्वती माता की अपने कृपा। जी। तो आपने थोड़ा ये भी बताया कि इसको कब गाना चाहिए, इसका समय कब का होता है। तो सभी रागों का अपना अपना अलग अलग समय भी होता है। सभी का समय। तो अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम कहेंगे कि हारमोनियम के अलावा भी अन्य कई वाद्य यंत्र हैं, तो आपको जैसे और कौन सा वाद्य यंत्र जिसको आप थोड़ा सा हमारे सामने प्ले करके। हारमोनियम तो आता ही है मुझे, इसके अलावा मैं पियानो बजा लेता हूँ जी और गिटार भी मैं प्ले कर लेता हूँ। इसके अलावा तबला भी बजाता हूँ और ढोलक भी मैं प्ले कर लेता हूँ। जी। तो आप थोड़ा हमें
अभी आपके समक्ष ढोलक मुझे दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में आप थोड़ा ढोलक का भी। जी बिल्कुल। हाँ। तो अभी मैं आपके सामने कहरवा ताल प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। तो इसकी और भी ताल होती होंगी इसी तरीके से? इसमें ज़्यादातर कहरवा ताल ही प्रयोग में ली जाती है, क्योंकि जो ये ढोलक है इसको अपन लोक संगीत में ज़्यादा प्रयोग में लेते हैं। बाकी तबले पर जो अपनी तीन ताल और भी तालें होती है उनको तबले पर हम प्ले करते हैं। तो आज हमारे पास थोड़ा समय का वो था, नहीं तो हम आपको पहले से गिटार वगैरह का भी सुनते, लेकिन अगले जो सत्र मिलेगा या समय मिलेगा तो उसमें हम सेकंड भाग में पुनः आपकी सेवाएं लेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ और मेरे मन में कुछ क्योरीज हैं, क्योंकि इस संगीत के क्षेत्र में निकट भविष्य में स्थायी रोजगार के लिए आपने कोई विभाग तय किया है या कोई पद तय किया है जिस और आपका ध्यान आप लगाना चाहेंगे? तो अभी तो प्रेजेंट में तो मैं नवोदय या फिर केंद्रीय विद्यालय में एज ए म्यूजिक टीचर की पोस्ट पर कार्यरत होना चाहता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है मेरा अभी तो ठीक है, नहीं तो मैं निकट भविष्य में कॉलेज लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई करूँगा। तो क्या आपने अभी इन दिनों काफ़ी वैकेंसी निकली हैं, तो क्या आपने कोई वैकेंसी में अप्लाई किया है? जी अभी मैंने पीआरटी म्यूजिक का दिया था, तो ये अपने केंद्रीय विद्यालय में। केंद्रीय तो विद्यालय। यहाँ पर मैं अभी रिटन एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो गया, अभी इंटरव्यू के लिए सोच। वाह, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप वहाँ के केंद्रीय विद्यालय जो कि देश का एक नामी संगठन है और उसमें पीआरटी पद के लिए साक्षात्कार में चयनित हो रहे हैं और अभी आप साक्षात्कार देने जाएंगे। हाँ जी। तो आपने जैसा कहा कि आप केंद्रीय या नवोदय विद्यालय में पहले प्राइमरी शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहेंगे और उसके बाद कॉलेज लेक्चर्स की तरफ आकृष्ट होंगे, ऐसा क्यों? आप सीधा कॉलेज लेक्चर्स के लिए ही क्यों नहीं सीधा अप्लाई कर पा रहे? तो इसमें सर बेसिकली ऐसा है कि क्योंकि मैंने डूंगरपुर में भी अभी नवोदय में काम किया है और फिलहाल मैं अभी यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय जाटगढ़ में भी काम कर रहा हूँ। तो आगे मैं सोचता हूँ कि अभी मैं फ़िलहाल जब यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट है तो अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मेरा इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो गया है, तो फ़िलहाल मैं अभी यहाँ के लिए अप्लाई करूँ। तो आगे अगर मुझे जैसे भी टाइम के अकॉर्डिंग टाइम मिला तो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर कॉलेज के लिए अप्लाई करूँ। बहुत अच्छी सोच है कि आप पहले छोटे बच्चों को तैयार करना चाहते हैं, स्वयं में भी परिपक्व होना चाह रहे हैं और उसके बाद कॉलेज की तरफ आकर्षित होंगे। और आपने मुझे जो बताया कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, रियली आपके कार्य को देखते हुए, आपकी सोच को देखते हुए हमें आज एक गोल्ड मेडलिस्ट व्यक्ति से, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय से आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो कि एक हमारे राजस्थान राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी एक अच्छे ग्रेडिंग विश्वविद्यालय में आता है, और आपने हमारे स्टूडियो पर अपना मूल्य समय दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।